जब मुझे पता चला कि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बेस्ट बुक्स टू रीड, तो इसमें 2-3 वीडियोस मैंने देखा, तो वो वीडियोस के अंदर ये बुक सबसे ज़्यादा रिकमेंड हुई। और फिर मैंने जाके इसको मेरे डैड के साथ जाके ये बुक को बाय किया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जब मैंने बुक पढ़ा था तो इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और ये बुक पढ़ के मुझे कैसा लगा। तो एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सैंटियागो। वो उसको बार बार एक रिकरिंग ड्रीम आता है और वो ड्रीम का जब उसको पता चलता है कि ड्रीम का क्या मतलब है, वो ड्रीम को हासिल करने के लिए एक जर्नी स्टार्ट करता है इजिप्ट के लिए। वो जर्नी के अंदर उसे बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं जिससे वो बात करता है और जो जिससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और लोग उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और वही बहुत सारे लोगों में एक एल्केमिस्ट मिलता है उसको, और वो एल्केमिस्ट उसको लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स और टीचिंग्स देता है। वो इजिप्ट के अंदर एक ट्रेजर को ढूंढने के लिए आता है जो उसने सपने में देखा था, और वो ट्रेजर को ढूंढने के दौरान उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये जो स्टोरी है इसका कोर मैसेज ये है कि जब आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग था, शायद कौन सी पिक्चर से मुझे याद नहीं है, उसमें वो बोलता है जब कोई चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे ढूंढने में मदद कर देती है। इसका ओवरऑल मेन कोर मैसेज है बुक का। और इसके दौरान बीच बीच में बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और जो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और ये मैसेजेस जो सैंटियागो सीखता है वो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था ये बुक पढ़ने का। ये बुक जब मैं मेरी बुक रीडिंग की जर्नी को शुरू कर रहा था तब मैंने ये बुक पढ़ी थी और मैंने 2 सिटिंग में ये बुक को कंप्लीट कर दी थी। मतलब इतनी अच्छी बुक लगी थी मुझको। मतलब बिगिनर के लिए 2 सिटिंग में भी बुक कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो 2 दिन के अंदर मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर लिया था क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक थी सही में। और ये बुक को पढ़ते समय ना बहुत अच्छा लगता है और फील गुड बुक बहुत ज़्यादा है। मतलब अच्छा लगेगा आपको बुक पढ़ते समय, और वो ख़त्म होने पे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी फील करोगे। जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने कुछ कोट्स को मार्क किया था बुक के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा रेजोनेट किए थे, तो मैं आपको वो कोट्स बताता हूँ। मैं ये आपको बुक पढ़ना रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर आप बस ये कोट को पढ़ोगे तो आपको ठीक है, आपको वो वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा। जो भी लर्निंग्स थी जो सैंटियागो ने सीखा था वो कैसे सीखा था, उसके उससे पहले क्या क्या सिचुएशंस थी और उससे उसने कैसे सीखा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी कोट्स है या ये जो लर्निंग्स है इसका रियल मीनिंग समझने के लिए। तो आप ये कोट्स को तो आप सुनो ही, लेकिन ये कोट्स को सुनने के बाद अगर आपको ये कोट्स अच्छे लगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक भी पढ़ो। मैं बहुत आलसी हूँ, आपको पता ही होगा, 2-3 वीडियो में मैं बोल ही चुका हूँ और इसी वजह से मैंने कोट्स ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें मैंने इतने सारे कोट्स को मार्क किया हो कि इसको बहुत टाइम लगा सारे कोट्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद उसके अंदर जो जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन फिर भी कैसे कैसे मैंने सबसे अच्छे कोड्स ये बुक में से निकाल लिए। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वो कौन से कोड्स हैं। वैसे तो ये सारे कोड्स आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। When he thought to complain about the burden of its weight, he remembered that because he had a jacket, he had withstood the cold of the dawn. We have to be prepared for change, he thought, and he was grateful for the jacket's weight and warmth. तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर ये मतलब बात हो रही है, लेकिन ये जो बात हो रही है उसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। ये आप समझ ही गए होंगे कि वो शेपर्ड के पास एक जैकेट थी, लेकिन वो जैकेट जब वो उसको मतलब धूप के अंदर वो जैकेट को लेके चलना था और वो जैकेट का वेट बहुत ज़्यादा था, तो वो मतलब ये उसको गुस्सा आ रहा था कि ये जैकेट क्यों है, जैकेट का वेट इतना ज़्यादा है, उसको ये कैरी करना पड़ रहा है। लेकिन फिर उसने याद किया कि ये जैकेट की वजह से ही उसको जो भी ठंडी रात में लगती थी, वो जैकेट की वजह से ही उसको जो ठंड है वो कम लगती थी। तो ऐसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ में भी बहुत सारे प्लस, हर चीज़ के एक प्लस और माइनस होते हैं, हर लोगों के एक प्लस और माइनस होते हैं, और हमको वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए रादर देन हर टाइम गुस्सा होने के हर चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो। और जो नेक्स्ट कोट है वो, द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर वॉकिंग अ न्यू रोड एवरी डे, दे डोंट सी दैट द फील्ड्स आर न्यू एंड द सीजन्स चेंज, ऑल दे थिंक अबाउट इज फूड एंड वाटर, मे बी वी आर ऑल दैट वे। और ये जो
चीज़ है वो कितनी सही बात है। और ज़्यादातर लोग बस पैसों के लिए जीते हैं और हर टाइम पैसे के बारे में सोचते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, पैसा ज़रूरी है सर्वाइवर के लिए, लेकिन आप देखो तो सही, मतलब एक बहुत अच्छी बात एक राइटर है वो कहते हैं कि जर्नी बिफोर डेस्टिनेशन। मतलब आपकी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी है। जो भी चीज़ें आप फेस करोगे, जो भी एक्सपीरियंस आपके होंगे, वो चीज़ को देखो। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में उसको अच्छे से बैठ के ऑब्जर्व करो, या ज़्यादा दिन बस पैसों के पीछे भागने से। राइटर शीप के बारे में बात कर रहे हैं कि जो शीप होती है उसको बस खाना और पानी चाहिए। वो शीप नीचे देखती है बस जहाँ पे उसको खाना मिला, खाना और पानी, बस यही दो उसके मकसद होते लाइफ पे। और बाकी चीज़ें वो देखते ही नहीं कि मतलब वो जो भी रास्ते पे चल रहे वो हर टाइम नए रास्ते पे चल रहे, अलग टाइप की हवा आ रही है और फ्लावर्स अलग अलग है। ये चीज़ को जो शीप है वो ध्यान नहीं देते। और ये चीज़ ह्यूमंस के लिए भी सही है कि हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं और हम ऑब्जर्व नहीं करते हमारे सराउंडिंग को, हमारे नेचर को, और ज़्यादातर टाइम हम मोबाइल के अंदर रहते हैं और मतलब हर टाइम काम पे रहते हैं या मोबाइल में एंटरटेनमेंट में रहते हैं। लेकिन जो रियल ब्यूटी है नेचर की और ये सारी चीज़ों की, जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो गॉड ने बनाई है, उसके ऊपर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। तो इससे मैंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना सीखा, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना सीखा और रियली में एक्सपीरियंस करना सीखा मेरे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, रादर देन एक चीज़ के ऊपर फोकस रहने से, काम के ऊपर या एंटरटेनमेंट के ऊपर। जो थर्ड कोट है वो है द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन। और ये भी बहुत पावरफुल मोटिवेशनल टाइप का ये ज़्यादा कोट है कि आप जो भी आप क्या करते हो ये ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आप क्या बोलते हो। आप कितना भी समझदार बन जाओ, लोगों के पास आप कितना भी ज्ञान झाड़ो, लोग यही बोलेंगे कि भाई तूने जो भी चीज़ तू बोल रहा है क्या तूने अप्लाई किया क्या लाइफ में, क्या तू पैसा कमा रहा है क्या जो तू मुझे पैसा कमाने के बारे में बता रहा है। तो यही बात सही है कि लोग आपके एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखे रादर देन आपके ओपिनियन से, क्योंकि ओपिनियन से ज़्यादातर लोग नहीं सीखेंगे। लोग मतलब अगर आप कुछ करते हो रियली में, आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, तो ये आपकी बात सुनेंगे भाई इसने कमाया तो मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। आपने कुछ कमाया नहीं, बस आप बता रहे हो दुनिया को कि मुझे ये पता है वो पता है, तो इससे ज़्यादा आपका आप इम्पैक्ट नहीं कर पाओगे वर्ल्ड के अंदर। लास्ट कोट जो है, रिमेंबर दैट वेरेवर योर हार्ट इज़ देयर यू विल फाइंड योर ट्रेजर। और ये कोड पैशन के बारे में, जहाँ भी आपका दिल लगता है जो चीज़ करने में, वहीं आपको ट्रेजर मिलेगा। तो क्योंकि वो चीज़ आपके इंटरेस्ट की होंगी ना। नवल रविकांत भी इसके ऊपर बात करते हैं कि जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो वो आपके लिए फ़न है, वो आपके लिए काम नहीं है, वो आपके लिए फ़न है। तो वो काम को आप दूसरों से ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि आपके लिए काम नहीं है, वो फ़न है। तो मतलब जो काम ही नहीं, जो काम करता है वो 8 घंटे दिन में कर सकता है, लेकिन जो मज़े के लिए वो चीज़ कर रहा है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ को करने में आपको मज़ा आएगा। तो मज़े के लिए कोई नॉर्मल इंसान काम 8 घंटे 10 घंटे कर सकता है, आप उसको काम को 20 घंटे कर सकते हो क्योंकि आपको वो चीज़ में मज़ा आ रहा है, वो आपको काम ही नहीं लग रहा। तो वही आप वही काम को अगर 20 घंटे करोगे तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि कोई इंसान इतना ज़्यादा टाइम तक कोई काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके लिए सब काम है, आपके लिए वो फ़न है। तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक करोगे, और अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको करोगे अपने पैशन को, तो आपके चांसेस ज़्यादा है वो चीज़ के अंदर कुछ बनने के, सक्सेसफुल होने के, और वो चीज़ के कुछ अलग क्रिएट करने के लिए। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस द अल्केमिस्ट पढ़ने पे। बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप स्पेशली बिगिनर हो। तो मैं जब रीडिंग की जर्नी शुरू कर रहा था तभी मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इसने मुझे रीडिंग के लिए सही में मोटिवेट किया कि मैं आगे नई नई बुक भी पढूं, और इसी वजह से मैं आजकल ज़्यादा बुक पढ़ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा अपने आप को ग्रो करते रहें और रीड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।